हैं डीएनएस का पार्ट नंबर 2, यानी इसके अंदर इसकी टाइप्स हम देखते हैं डीएनएस की। बेसिकली इसके अंदर दो तरीके होते हैं डीएनएस के, यानी डीएनएस को रिजोल्व करने से के लिए। ठीक है, हमारे पास पहला तरीका होता है कि रिकर्सिव मेथड होता है और दूसरे को हम बोलते हैं आइटरेटिव मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकर्सिव मेथड की बात करें। इससे पहले हम रिकर्सिव मेथड की बात करें और थोड़ा सा आपको डीएनएस के बारे में ओवरव्यू दे दूं कि डीएनएस होता क्या है। डीएनएस बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आप डोमेन नेम से उसका मुतलका जो करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है उसके अंदर उसको चेंज करते हैं। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी थी कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं बेसिकली हर कॉन्टैक्ट को याद रखना मुश्किल होता है यूज़र्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया है, यूज़र की आसानी के लिए हर कॉन्टैक्ट नंबर के अगेंस्ट में आपको अपना नेम सेव करने की जो परमिशन दी हुई। तो आप क्या करते हैं, आप बजाय नेम याद अपना नंबर याद रखने की उसके मुतलका नेम जो है वो उसका सेव कर लेते हैं। तो आप किसी भी कॉन्टैक्ट को किसी भी नंबर को बजाय उसके नंबर के याद रखने के आप उसको उसके नेम से याद रखते हैं। तो यही बेसिकली डीएनएस है जिसके अंदर आप एक डोमेन नेम को उसके मुतलका करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में जो है वो सेव कर लेते होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि आई कहने का इदारा है अमेरिका का, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, इसको आई कैन इदारा बोलते हैं, आई कैन। ठीक है, ये अमेरिकन एक कॉर्पोरेशन है, एक इदारा है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक ऐसा इदारा है जो कि मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज हैं उनको जो है वो होस्ट नेम जो है वो या डोमेन नेम जो है वो प्रोवाइड करता है। बात याद है, पूरी दुनिया के अंदर जो रूट सर्वर्स हैं वो 13 है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि रूट सर्वर, पूरी दुनिया के अंदर जो रूट सर्वर्स हैं वो इन नंबर जो है वो 13 होते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन नेम सिस्टम की जो फर्स्ट वीडियो मैंने पहले बनाई है वो भी आपने लाजमी वॉच करनी है। अब यहाँ देखिए सबसे पहला इसका जो मेथड है आईपी होस्ट नेम को सर्च करने का या होस्ट नेम को उसका आईपी एड्रेस है वो उसके अंदर रिजॉल्व करने का रिकर्सिव मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा है, इटरेटिव मेथड। रिकर्सिव मेथड हम करते क्या है, सबसे पहले हम अपनी मशीन के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर जिसको हम होस्ट पे बोलते हैं, जब कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मान लो आप लिखते हैं यहाँ पे www.youtube.com। ठीक है, ये आप क्या करते हैं, एक होस्ट नेम या इसको डोमेन नेम जो है वो बोलते हैं। ये डोमेन नेम आपने क्या करना है, अपनी मशीन के ऊपर अपने होस्ट के ऊपर जब आप जैसे टाइप करते हैं तो वो आपकी रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो नंबर 1 पे जाती है लोकल कैशे के अंदर, या डीएनएस रिजॉल्वर भी इसको बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपके पास जैसे ही फॉरवर्ड होती है तो करीबी उसके अंदर जो लोकल कैशे होती है उसके अंदर अगर तो रिक्वेस्ट आपकी मिल जाए करीबी किसी भी कंप्यूटर के अंदर या सर्वर से, तो वो आप उधर से जो है वो वापस जाओ इधर से, उसने क्या करना है आपको आपके होस्ट के ऊपर या आपकी मशीन के ऊपर उसने उस रिक्वेस्ट को शो कर देना, उसकी वेबसाइट को, उस डोमेन नेम को शो कर देना। लेकिन मान लो कि उस डीएनएस रिजॉल्वर के अंदर वो आपकी रिक्वेस्ट जो गई यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसने स्टोर नहीं किया हो, तो आपकी रिक्वेस्ट किधर जाती है, आपकी रिक्वेस्ट जाती है रूट सर्वर के पास। अब पूरी दुनिया के अंदर रूट सर्वर कितने हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तादाद में टोटल है ये रूट सर्वर 13 हैं। ठीक है, जो अभी तक काम कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, हमें नहीं पता कि किस किस कंट्री के अंदर, लेकिन ये 13 है तादाद के अंदर। अब रूट सर्वर की जिम्मेदारी क्या थी, जैसे ही रिक्वेस्ट रूट सर्वर के पास जाती है लोकल कैशे से, तो रूट सर्वर जो है वो चूँकि इतनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, रूट सर्वर के पास जब बार बार मल्टीपल नंबर्स ऑफ जो होस्ट हैं यूजर्स हैं उनकी रिक्वेस्टें जब जाएंगे रूट सर्वर के ऊपर तो रूट सर्वर तो हैंग हो जाएगा। तो रूट सर्वर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को वो जो है आगे फॉरवर्ड कर देता है टॉप लेवल डोमेन के ऊपर। टॉप लेवल डोमेन के ऊपर जैसे उसको फॉरवर्ड करता है, टॉप लेवल डोमेन जो है वो उसको फॉरवर्ड आगे कर देती है किसके पास, अथॉरिटेटिव सर्वर के पास। तो अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाती है तो बेसिकली एक्चुअल में यहाँ पे आईपी एड्रेसेस के मौजूद होते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर्स के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अथॉरिटेटिव सर्वर के पास एक्चुअल में जो है वो क्या मौजूद होते हैं, ये आईपी एड्रेस मौजूद होते हैं। तो यहाँ से क्या कहता है, वो आईपी एड्रेस जो है वो किसके पास जाता है, वापस टॉप लेवल डोमेन के पास जाता है। अब फिर वो टॉप लेवल डोमेन से वापस किसके पास जाता है, रूट सर्वर के पास जाता है। अब रूट सर्वर से वापस वो रिक्वेस्ट किसके पास आती है, लोकल कैशे के पास आती है, और लोकल कैशे से वापस किसके पास आती है, आपके कंप्यूटर के ऊपर, होस्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पर अगर इसकी नंबरिंग की बात करें, सबसे पहले रिक्वेस्ट आपकी मशीन से किसके पास की, लोकल कैशे के पास या डीएनएस रिजॉल्वर के पास। उसके बाद आपके पास नंबर 2 पे किधर गई, टॉप रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर से आगे रिक्वेस्ट नंबर 3 पे गई है टॉप लेवल डोमेन के पास।
टॉप लेवल डोमेन के बाद आपकी रिक्वेस्ट किसके पास गई थी? अथॉरिटेटिव सर्वर के पास। अथॉरिटेटिव सर्वर से यहाँ से आपको आईपी एड्रेस मिला, नंबर 5 पे वापस आ गया आपकी रिक्वेस्ट किसके पास? टॉप लेवल डोमेन के पास, यानी आपका आईपी एड्रेस। उसके बाद नंबर 6 पे यहाँ पे आपको वो रूट सर्वर के पास आएगी। नंबर 7 पे लोकल कैश के अंदर आपकी वो जो रिक्वेस्ट आ जाएगी, आईपी एड्रेस आएगा। और यहाँ पे नंबर 8 पे आगे रिसीव होगा आपके होस्ट के ऊपर या आपकी मशीन के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा इसका जो है वो आसान सा ट्रिक समझा दूँ। अगर आपने किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो तो आप क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री के अगर प्राइम मिनिस्टर से आपने मिलना है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपका जो करीबी आपका कोई ताल्लुक वाला कोई रिलेशन वाला बंदा हो, पर्सन हो, आप उससे बात करते हैं। अगर तो उससे ही आपकी बात हो जाए तो आपका मसला फॉर एग्जाम्पल अगर वही पर्सन हल कर सकते हैं तो आपको आगे प्राइम मिनिस्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपकी इधर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका इधर मसला हल हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे वो जो आपका रिलेशन वाला पर्सन है वो आगे प्राइम मिनिस्टर के पास फॉरवर्ड करेगा। अब वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? मुतलका जो पर्सन्स हैं टॉप लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम कर रहे हैं उनको वो बताएगा कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। अब वो जो टॉप लेवल पर्सन्स हैं वो उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जो एक्चुअल में कर रहे हैं। तो वो जब उसको सोल्यूशन देके वापस टॉप लेवल को बताएंगे, टॉप लेवल जब वो वापस आगे प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे और प्राइम मिनिस्टर से वापस जो रिक्वेस्ट आएगी उस पर्सन के पास जिसका डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से ताल्लुक था और आपकी रिक्वेस्ट ये पर्सन जो है वो आपके कंप्यूटर तक पहुंचा देगा। ये बहुत एक आसान सा मैंने आपको मतलब एक अपने तरीके से देसी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ये है रिकर्सिव मेथड। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि इसके अंदर हर दफ़ा जो है वो क्या होता है, रूट सर्वर जो है वो दरम्यान में जो है वो आपके साथ मौजूद रहता है। रूट सर्वर बार बार इंटरप्ट होता है, रूट सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाती रहती है, आती रहती है, एक साइकिल चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है जिसके अंदर रूट सर्वर बार बार इंटरप्ट होता है। तो इसके बजाय अगर इटरेटिव मेथड की बात करें तो इटरेटिव मेथड जो है वो थोड़ा इस तरीके से काम करता है। दूसरा मेथड हमारे पास इटरेटिव मेथड। बहुत गर्मी, मुझे पसीना आ रहा है, परस्पायरिंग प्रोफ्यूजली। तो यहाँ पे हम बात करें इटरेटिव मेथड की तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फंडा। सेम वही आपकी कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? लोकल कैशे के पास या डीएनएस रिजॉल्वर के पास। अगर तो लोकल कैशे के पास आपकी रिक्वेस्ट का आंसर है, आपके डोमेन नेम इधर से मिल जाएगी तो आपको इधर ही आपकी। तो इसकी बजाय अगर हम इटरेटिव मेथड की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा फंडा डिफरेंट है। सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट लोकल कैशे में जाएगी, अगर लोकल कैशे से मिल जाती है तो फिर आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। आपकी रिक्वेस्ट का जवाब इधर लोकल कैशे से आपकी मशीन के ऊपर आपके होस्ट के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी रिक्वेस्ट का आंसर नहीं मिलता तो आपकी रिक्वेस्ट फिर जाएगी सेम रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर अब रिक्वेस्ट को आगे टॉप लेवल के पास फॉरवर्ड नहीं करेगा बल्कि उसको वापस जो है लोकल कैशे के ऊपर फॉरवर्ड करेगा। उसको मतलब एड्रेस जो है सेंड करेगा टॉप लेवल का और ये रिक्वेस्ट किसके पास आएगी? लोकल कैशे के पास। अब लोकल कैशे क्या करेंगे? इस रिक्वेस्ट को टॉप लेवल के पास फॉरवर्ड करेंगे। अब टॉप लेवल से अगला जो अथॉरिटेटिव हमारे पास सर्वर है उसका एड्रेस मिलेगा। ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे रिक्वेस्ट आपकी जाएगी टॉप लेवल सर्वर के पास। टॉप लेवल सर्वर से वापस किसके पास आएगी? हमारे पास लोकल कैशे के पास। अब फिर क्या होगा? फिर यहाँ से रिक्वेस्ट हमारे किधर जाएगी? अथॉरिटेटिव सर्वर के पास नंबर 6 पे। नंबर 7 पे वापस फिर आएगी किसके पास? लोकल कैशे के पास या डीएनएस रिजॉल्वर के पास। और डीएनएस रिजॉल्वर से नंबर 8 पे मशीन या होस्ट के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट का जो है वो यानी आपके जो डोमेन नेम होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर रूट सर्वर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। रूट सर्वर जस्ट एक दफ़ा इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद उसने आगे जाकर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी टॉप लेवल के पास। टॉप लेवल में उसका रिक्वेस्ट वापस लोकल कैशे। इसके अंदर लोकल कैशे जो वो बने रहते हैं, लोकल कैशे इसके अंदर मौजूद रहता है, लोकल कैशे आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो आई होप आपको रिकर्सिव मेथड में और इटरेटिव मेथड में दोनों में डिफरेंस क्या है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। Life.